हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के 8 जून से लेकर 14 जून तक के टॉप 75 करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट ने स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 एंड 2022 के लिए टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 इस बार इसका 4th एडिशन था, जिसको रिलीज़ किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। एंड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल 7 जून को मनाया जाता है। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स इसकी शुरुआत की गई थी 2018-19 से। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, इस इंडेक्स में इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज़ को 5 पैरामीटर्स में मेज़र किया जाता है। पहला है ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, दूसरा है कंप्लायंस यानी कि अनुपालन, तीसरा है फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विलियंस, चौथा है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड फिफ्थ है कंज्यूमर एम्पावरमेंट। तो इसमें टॉप स्टेट की बात करें तो लार्जर स्टेट कैटेगरी में टॉप क्या है? तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे गुजरात एंड लास्ट में आंध्र प्रदेश फूड सेफ्टी के मामले में। ठीक है, स्मॉलर स्टेट्स कैटेगरी में बात करें तो फर्स्ट में आया है गोवा, सेकंड में है मणिपुर एंड लास्ट में है अरुणाचल प्रदेश। यूटी की बात करें तो टॉप में आया है जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड नंबर पे दिल्ली एंड लास्ट में है लक्षद्वीप। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 7th। तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया थी अंगटेड के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। 2022 में इंडिया की रैंक है 7th एंड इंडिया में 2021 में टोटल FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये इनफ्लो हुआ है कितना का? तो $45 बिलियन का। ठीक है, तो इसमें 2022 में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में टॉप किया है USA ने, दूसरे नंबर पे चाइना एंड तीसरे में हांगकांग। अगला क्वेश्चन है, कोर्बेवैक्स कोविड-19 वैक्सीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल ई के द्वारा। ठीक है, तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्बेवैक्स कोविड-19 वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए अनुमति दे दी है आफ्टर 2 डोज ऑफ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। एंड इस वैक्सीन को यानी कि कोर्बेवैक्स वैक्सीन को डेवलप किया है हैदराबाद के बायोलॉजिकल ई ने। तो अभी टोटल 9 वैक्सीन है इंडिया में जिसको इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल की अनुमति मिली हुई है। तो पहला वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको भारत ने बनाया है खुद से और बनाया है इसको भारत बायोटेक ने। दूसरा है कोविशील्ड, इसको एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहा है SII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में स्थित है। तीसरा है स्पुतनिक 5, इसको रसिया ने डेवलप करा है। चौथा है मॉडर्ना, USA का है। पांचवा है जॉनसन एंड जॉनसन, ये भी USA का है और ये सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन है। छठा है जायकोव डी, ये भी इंडिया का है जिसको डेवलप करा है जायडस कैडिला ने, जो कि गुजरात में स्थित है और ये दुनिया का पहला नीडल फ्री प्लाज्मिड DNA कोविड-19 वैक्सीन है। सातवां है कोर्बेवैक्स, इसको बनाया है बायोलॉजिकल ई ने। आठवां है कोवोवैक्स, इसको बनाया USA ने। एंड 9th वन है स्पुतनिक लाइट कोविड-19 वैक्सीन, ये एक सिंगल डोज कोविड वैक्सीन है जिसको बनाया है रसिया ने। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला फिशिंग कैट सेंसस हाल ही में किस लेक में हुई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, चिल्का लेक में। तो चिल्का लेक ये ओडिशा में स्थित है और ये एशिया का लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लगून है। ठीक है, यानी कि खारे पानी की लगून। तो यहाँ पे दुनिया का पहला फिशिंग कैट सेंसस हुआ था और इसको कंडक्ट करा था चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट यानी कि TFCP ने। इस सेंसस के अकॉर्डिंग चिल्का लेक में टोटल 176 फिशिंग कैट्स रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पौधा यानी कि दुनिया का लार्जेस्ट प्लांट की खोज किस देश से किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से। तो ये एक सी ग्रास है जिसका नाम है रिबन वीट या फिर पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस,
ये दुनिया का लार्जेस्ट लिविंग प्लांट है जिसकी लेंथ है 180 किलोमीटर। इसकी खोज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट ने NESDA रिपोर्ट 2021 में टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, केरला। तो NESDA रिपोर्ट यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021, जिसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशंस ने। इस रिपोर्ट को कंडक्ट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस यानी कि DARPG के द्वारा। ठीक है, अगर इसमें ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो टॉप किया केरला ने, यूटी की बात करें तो टॉप किया जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया है मेघालय। तो इस रिपोर्ट के फ्रेमवर्क में टोटल 6 सेक्टर्स को कवर किया गया है। तो ये कौन कौन से हैं? तो फाइनेंस है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट एंड यूटिलिटीज़, सोशल वेलफेयर एंड एनवायरनमेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट ने 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हरियाणा। तो हरियाणा ने 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का टाइटल जीता है। तो 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इस बार इसका 4th एडिशन था। इसका टाइटल स्पॉन्सर था SBI, मेस्कट था धाकड़। यह 4 जून से लेकर 13 जून 2022 तक चला था और होस्ट सिटी था पंचकुला हरियाणा का। ठीक है, और ये इवेंट टोटल 5 सिटीज़ में हुआ था। तो मेडल टैली की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल जीता है हरियाणा ने, उसके बाद महाराष्ट्र ने एंड तीसरे नंबर पे है कर्नाटका। तो 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टोटल 25 स्पोर्ट्स में खेला गया था, जिसमें से 5 नए स्पोर्ट्स है जिसको 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जोड़ा गया है। तो कौन कौन से हैं? तो मलखम्ब है, गटका, कलारी पयट्टू, चौथा है थांगटा एंड 5वां है योगासन। हु हैज़ लॉन्च्ड ग्लोबल इनिशिएटिव लाइफ मूवमेंट? तो एक वैश्विक पहल जिसका नाम है लाइफ मूवमेंट, इसको लॉन्च किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो लाइफ मूवमेंट, लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल आइडियाज़, जिसको लॉन्च किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। एंड ये जो लाइफ का आइडिया है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था PM मोदी के द्वारा। कहाँ पे? तो COP26 में। तो COP26 ये कहाँ पे हुआ था? तो ग्लासगो में। ठीक है, एंड रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स में, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेवोस एजेंडा 2022 थे, यहाँ पे PM मोदी ने इंट्रोड्यूस किए थे P3 यानी कि प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP फॉर पैडी कॉमन फॉर द ईयर 2022 एंड 23? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 2040 रुपीज़ पर क्विंटल। तो रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA, जिसकी अध्यक्षता करी थी PM मोदी ने, इस कमेटी ने MSP खरीफ क्रॉप्स के लिए बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है फॉर द सीज़न 2022 एंड 2023। तो MSP में कुछ जो क्रॉप्स है खरीफ क्रॉप्स, उनके लिए MSP को बढ़ाया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को देख लेते हैं। तो पैडी कॉमन के लिए जो MSP रखा गया है, ये कितना रखा गया है? तो 2040 रुपये पर क्विंटल, जबकि इससे पहले था 1940 रुपये। पैडी ग्रेड A के लिए कितना रखा गया है? तो 2060 रुपये। बाजरा के लिए 2350 रुपये एंड मेज़ यानी कि मक्का के लिए 1962। हाल ही में द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, MIT ने। तो 19th एडिशन ऑफ द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, जिसको रिलीज़ करा है QS ने, जो कि लंदन में स्थित है। इसमें टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1 नंबर पे है USA का MIT, दूसरे में है UK का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड तीसरे में है USA का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया से बात करें तो 1 नंबर पे है, मतलब इंडिया में टॉप किया है IISc बेंगलुरु
एंड इस यूनिवर्सिटी की ग्लोबल रैंकिंग है 155। दूसरे नंबर पे आईआईटी मुंबई, इसकी रैंक है 172 एंड तीसरे में है आईआईटी दिल्ली 174। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 हाल ही में किस देश में कंडक्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मंगोलिया में। तो मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022, इसको कंडक्ट किया गया था मंगोलिया में, जिसमें से 16 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट किए थे। इसमें इंडियन आर्मी भी पार्टिसिपेट किए थे, यानी कि एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में। ठीक है, तो कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, ये एक्सरसाइज की जाती है बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। मंगोलिया आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा। इसके पड़ोसी देश है रसिया, कजाकिस्तान एंड चाइना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जन समर्थ प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो जन समर्थ प्लेटफॉर्म ये एक नेशन वाइड पोर्टल है फॉर द क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स, और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय का। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये लेंडर्स यानी कि उधारदाताओं को बेनिफिशरीज से जोड़ेगा। इसमें टोटल 13 स्कीम्स को अंडर 4 लोन कैटेगरीज, तो 13 स्कीम्स को 4 लोन कैटेगरीज में जोड़ा गया है इस पोर्टल से। तो ये 4 लोन कैटेगरीज में कौन कौन से हैं? तो एजुकेशन लोन के कैटेगरी में, दूसरा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तीसरा है बिजनेस एक्टिविटी के लिए एंड चौथा है लाइवलीहुड। तो ये 4 लोन कैटेगरीज में 13 स्कीम्स को जोड़ा गया है किस पोर्टल से? तो जन समर्थ प्लेटफॉर्म से। ठीक है, हाल ही में किस देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, स्विट्ज़रलैंड में। तो वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 ये स्विट्ज़रलैंड के जेनोवा में हुआ था, और इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस यानी कि ITU के द्वारा, जिसकी थीम थी ICTS यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ फॉर वेल बीइंग, इंक्लूजन एंड रेजिलियंस, WSIS कोऑपरेशन फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हाल ही में 2022 के इंडोनेशिया मास्टर्स में मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, विक्टर एक्सेल्सन। तो 2022 के इंडोनेशिया मास्टर्स ये एक बैडमिंटन टूर्नामेंट था। इसमें मेंस सिंगल टाइटल जीता है डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने, एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल जीती है चाइना के चेन यूफी ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईज़ 5.0 को किसने लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। तो ईज़ 5.0 यानी कि इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस, ये एक कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा है फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसको लॉन्च किया है इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। एंड दिस ईज़ 5.0 विल फोकस ऑन डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया ड्यूरिंग 2015 एंड 19 पीरियड अकॉर्डिंग टू SRS रिपोर्ट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 69.7 ईयर्स। तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम है द अब्रीज्ड लाइफ टेबल्स रिपोर्ट फॉर 2015 एंड 19। इस रिपोर्ट को रिलीज़ की गई है द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SRS के द्वारा। ठीक है, इसमें इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताया गया है 2015 से 19 के बीच कितना है ये? तो 69.7 ईयर्स। अगर बात करें हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो ये किस स्टेट में है? तो दिल्ली में है सबसे ज़्यादा 75.9 ईयर्स, उसके बाद केरला में, एंड तीसरे नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, एंड सबसे नीचे है छत्तीसगढ़ जहाँ पे 66.9%। अगला क्वेश्चन है, कोलामारका एंड मुक्ताई भवानी हाल ही में किस राज्य के नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने रिसेंटली सेंक्शन करा है 2 न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। पहला है
कोलामारका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गढ़चिरौली में स्थित है। दूसरा है मुक्ताई भवानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जलगांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने 12th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, स्विट्ज़रलैंड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12वां एडिशन ये कहाँ पे हुआ है? तो जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। और ये जो मीटिंग है ये हर 2 साल में होता है, जिसमें सभी मैटर्स में ऑल मैटर्स अंडर एनी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, तो सभी मैटर्स में डिसीज़न लिया जाता है इस मीटिंग में। अगर बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1995 में। हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में एंड डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजो इवेला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 50। तो रिसेंटली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट एंड एमएसएफ ये सारी चीज़ की वृद्धि की है, यानी कि इसको इंक्रीज़ कर दिया है। एंड नया रेपो रेट बन चुका है 4.9%, जबकि इससे पहले रखा गया था 4.4% पर। वहीं पे रिवर्स रेपो रेट इसको रखा गया है 3.35% पर। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसको रखा गया है 5.15% पर। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो इसको रखा है 4.5% पर। SLR इसको 18% पर। रेपो रेट ये क्या होता है? तो ये एक इंटरेस्ट रेट है जिसमें आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को लोन देती है। इसमें कमर्शियल बैंक गिरवी यानी कि कोलेटरल्स के लिए क्या रखता है? तो ये रखता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है ये SLR कोटा से नहीं होना चाहिए। रिवर्स रेपो रेट इसमें आरबीआई लोन लेती है किससे? तो कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए। MSF यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है, लेकिन इसमें अंतर क्या है? तो इसमें कमर्शियल बैंक को कोलेटरल्स यानी कि गिरवी के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रखना होता है। और ये जो सिक्योरिटीज़ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये SLR कोटा का होता है, ठीक है। Who became the first Indian recognized as a global sustainable development goal pioneer by UNGC? तो UNGC के द्वारा ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रामकृष्ण मुक्काविल्ली। तो रामकृष्ण मुक्काविल्ली ये बने हैं फर्स्ट इंडियन जिनको रिकग्नाइज़ किया गया है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG पायनियर के रूप में फॉर वाटर मैनेजमेंट। तो इनको वाटर मैनेजमेंट के लिए ये उपाधि दी गई है, ठीक है। इनको रिकग्नाइज़ किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के द्वारा। तो UNGC इसका फॉर्मेशन हुआ था 2000 में। हेडक्वार्टर है USA के न्यूयॉर्क में। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन रेलवे ऑफिसर टू कंप्लीट द आयरनमैन ट्रायथलॉन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सरियस जी। तो आयरनमैन ट्रायथलॉन ये एक टफेस्ट सिंगल डे स्पोर्ट्स इवेंट होता है इन द वर्ल्ड एंड दिस इवेंट इंक्लूड्स, तो इसमें कौन कौन से शामिल है? तो स्विमिंग शामिल है, साइकिलिंग एंड रनिंग। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड बीच विजिल एप्लीकेशन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गोवा। तो गोवा ने लॉन्च करा है बीच विजिल एप्लीकेशन। तो बीच विजिल एप्लीकेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ बीचेस, तो जो बीचेस है उसके मैनेजमेंट के लिए बीच विजिल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने। अगर बात करें गोवा के गवर्नर के, तो यह हैं PS श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में मारुति सुजुकी ने एशिया का लार्जेस्ट कारपोर्ट सोलर पावर प्लांट किस स्टेट में स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है, यानी कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। तो रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड
न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल की रेंज है लगभग 4000 किलोमीटर की। तो अग्नि सीरीज़ मिसाइल्स को देख लेते हैं। तो पहला है अग्नि 1, इसकी रेंज है 700 किलोमीटर। दूसरा है अग्नि 2, इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। अग्नि 3 एंड अग्नि 4, इसकी रेंज है 2500 से लेकर 3500 किलोमीटर तक। वहीं पे अग्नि 5 की रेंज है 5000 किलोमीटर। यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। तो अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि 5 कंट्री इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजम्बिक एंड स्विट्ज़रलैंड, इन 5 कंट्रीज़ को इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर है यूएसए के न्यूयॉर्क में। इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट है एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट में कौन कौन आते हैं? तो यूएसए आते हैं, यूके आते हैं, रसिया, चाइना एंड फ्रांस। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 2021-22 में इंडिया को चुना गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एंड 2021-22 के लिए इंडिया 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर्स बना है यूएनएससी का। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड न्यू सीरीज ऑफ कॉइन विद आज़ादी का अमृत महोत्सव डिज़ाइन। तो हाल ही में किसने आज़ादी का अमृत महोत्सव डिज़ाइन के साथ सिक्कों की नई श्रृंखला शुरू की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पीएम नरेंद्र मोदी। तो रिसेंटली न्यू सीरीज़ ऑफ कॉइन्स, तो ये कौन कौन से कॉइन्स हैं? तो 1 रुपये का, 2, 5, 10 एंड 20 रुपये का, ठीक है। तो इस सीरीज़ को लॉन्च किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और इसमें डिज़ाइन किया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड फ्रूट सॉफ्टवेयर फॉर फार्मर स्कीम्स। तो फार्मर के स्कीम्स के लिए फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो फ्रूट्स सॉफ्टवेयर्स, तो फ्रूट का फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन यूनिफाइड बेनिफिशरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। के बाद कुछ वर्ल्ड लर्नर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश यह भारत का पहला स्टेट बना है जिन्होंने पॉलिसी फॉर ड्रोन्स के लिए अप्रूवल दी है। विराट कोहली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रीच 200 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल, इसको बनाया गया बेंगलुरु में। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। इस टर्मिनल का नाम है सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। पहली बार इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन, ये कहाँ पे हुआ है? तो ब्रुसेल्स में 10 जून 2022 में। भोगेश्वरा ये एशिया का लॉन्गेस्ट टस्क्ड एलिफेंट है। हाल ही में इनका निधन हो गया है बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, जो कि कर्नाटका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन। गगनयान मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा और ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसमें इंडिया 3 मेल एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे और 1 फीमेल रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम है व्योम मित्रा। द विंसी प्लस मिशन, इसको नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2029 में और इस मिशन के जरिए वीनस यानी कि जो शुक्र ग्रह है उसके कंपोजिशन को समझने में मदद मिलेगा। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन यानी कि इन स्पेस, इसकी स्थापना गुजरात के अहमदाबाद में की गई है और उद्घाटन किए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अनोकोवैक्स, ये इंडिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन है फॉर एनिमल्स। तो याद रखिएगा, अनोकोवैक्स पहला कोविड-19 वैक्सीन है इंडिया का एनिमल्स के लिए, ठीक है। इसको डेवलप किया गया है ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स यानी कि NRCE के द्वारा, जो कि हरियाणा में स्थित है। इसमें यूज़ किया गया है अल हाइड्रोजेल एज इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, जिसमें शामिल है इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 डेल्टा एंटीजन। अगला क्वेश्चन है, एबनॉर्मल टाइटेनोसॉरिड डायनासोर एग, इसकी खोज की गई है मध्य प्रदेश से। नोज ब्लीड फीवर हाल ही में चर्चा में था। ये एक वायरल डिजीज़ है। रिसेंटली इंडिया में 2 केसेस को डिटेक्ट किया गया था, ठीक है। तो नोज ब्लीड
फीवर, ये वायरल डिजीज़ है। ओके, अगला क्वेश्चन है कृष्णा श्रीनिवासन, इनको डायरेक्टर बनाया गया है IMF के एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट के। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी हेडक्वार्टर है USA के वाशिंगटन DC में, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। AR रहमान को अपॉइंट किया गया है एज एम्बेसडर ऑफ इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ द कल्चर। अमनदीप सिंह गिल, इनको अपॉइंट किया गया है एज यूनाइटेड नेशंस चीफ एंटोनियो गुटेरेस, जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, उनके इन्वॉय ऑन टेक्नोलॉजी के रूप में अपॉइंट किया गया है अमनदीप सिंह गिल को। NJ ओझा, इनको बनाए गए हैं मनरेगा का ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल। R सुब्रमण्य कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक। रबाब फातिमा, जो कि बांग्लादेश से हैं, ये बने हैं अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अगला है आलोक कुमार चौधरी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 जिसको होस्ट किया था फ्रांस ने, इसमें इंडिया से अवनी लेखारा गोल्ड मेडल जीते हैं भारत के लिए। 44th चेस ओलंपियाड, होस्ट कंट्री है इंडिया, इंडिया के तमिलनाडु में होगा। रिसेंटली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है लोगो एंड मैस्कट को। प्रज्ञानंदा, इन्होंने जीता है नॉर्वे चेस ग्रुप A ओपन चेस टूर्नामेंट को। राहुल श्रीवात्सव, जो कि तेलंगाना से है, ये बने हैं इंडिया के 74th चेस ग्रैंड मास्टर। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022, इसका टाइटल जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइविंग करते हैं। बाबर आजम, ये दो बार 3 कंसेक्यूटिव ODI सेंचुरीज मारा है, मारने वाला पहला बैट्समैन बन गया है। ठीक है। गुरु नायडू सनापथी became the India's first weightlifter to win gold medal at the IWF Youth World Championship। तो गुरु नायडू ये पहले इंडियन वेटलिफ्टर बना है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए IWF यूथ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, और ये कहाँ पे हुआ था, तो लियोन में, मेक्सिको के। ठीक है। हर टाइम EMI ऑन टाइम, ये एक फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया है बजाज फाइनेंस ने। रिसेंटली व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है SMB साथी उत्सव टू सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का ग्रोथ होगा 6.9% इन फाइनेंशियल ईयर 2023। CRE8, ये इंडिया का पहला रूपी बेस्ड क्रिप्टो इंडेक्स है जिसको लॉन्च करा है कॉइन स्विच ने। रिसेंटली रसिया ने सप्लाई किया है न्यूक्लियर फ्यूल फॉर कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इस पावर प्लांट के लिए रसिया ने न्यूक्लियर फ्यूल को सप्लाई किया है। रसिया became India's second largest supplier of crude oil in May 2022। तो मई 2022 में सबसे सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर रहा है क्रूड ऑयल का रसिया, आफ्टर इराक। तो इराक 1 नंबर पे है। इसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है लग्जरी क्रूज लाइनर जिसका नाम है इम्प्रेस, इसको फ्लैग ऑफ किया गया था तमिलनाडु से। नलाया थीरन यानी कि टुमोरोज एबिलिटी, ये एक स्किलिंग प्रोग्राम है फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स जिसको लॉन्च करा है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। सतीश पाई बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट जो कि लंदन में स्थित है। बिजनेसेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक है विनीत कार्निक। MS धोनी बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप जिसका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI, यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय कंस्ट्रक्टिंग 75 किलोमीटर ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट मोटरवे, और ये मोटरवे बनाया गया है NH53 में इन 105 आवर्स एंड 33 मिनट्स।
एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। तो